I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past. हेलो गाइस, तो क्या हाल सब, क्या आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, एक भाई की कमेंट आई थी। वो भाई ये पूछ रहा था कि रेस्टोरेंट के अंदर कितनी सैलरी मिलती मलेशिया के अंदर, जो नए बंदे आते हैं और जो पुराने बंदे होते हैं उनकी सैलरी मतलब कितनी हो जाती है जब बंदा काम सीख जाता है मलेशिया के अंदर, जो रेस्टोरेंट या फिर होटल लाइन जॉब होती है। तो इस वीडियो के अंदर मैं पूरी डिटेल में बताया कि मलेशिया के अंदर बेसिक सैलरी कितनी होती है और जब बंदा काम सीख जाता है तो उसकी सैलरी कितनी हो जाती है। तो गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। तो गाइस, जैसे कि आपको पता होगा कि जब नया बंदा आता है मलेशिया के अंदर, जैसे नॉर्मली मैं आपको बता दूं मलेशिया का फूड डिफरेंट है। और जैसे कि अभी कोई बंदा इंडिया से आता है तो अगर वो काम भी जानता है, जैसे उसने पीछे कोई रेस्टोरेंट में होटल में काम किया है, तो वहाँ की जो डिशेस होती है डिफरेंट होता है खाना, और मलेशिया का यहाँ पर डिफरेंट होता है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर फॉरेन लोग आते हैं घूमने फिरने। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग सी फूड खाते हैं, सी फूड या फिर जापानीज़ फूड, चाइनीज़ फूड, थाईलैंड फूड, मतलब हर कंट्री का फूड यहाँ पर अवेलेबल होता है। तो बहुत सारे रेस्टोरेंट होते हैं जिसमें मतलब डिफरेंट डिफरेंट डिशेस बनती है। तो जैसे कि एक नया बंदा आता है, जैसे कि कंपनी के अंडर आता है, कॉलिंग बीजे पे आता है रेस्टोरेंट में, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं उसके बारे में बता दूँ आपको कितनी सैलरी मिलेगी अगर आप अंडर कंपनी के वीजे में आते हैं रेस्टोरेंट में, ठीक है ना। जो बेसिक सैलरी है, गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया हुआ है कि जो बेसिक सैलरी 8 घंटे की मलेशिया के अंदर इस वक्त 1500 रिंगिट है, मलेशियन रिंगिट 1500, 8 घंटे की, ठीक है ना। जो मतलब अंडर कंपनी में काम कर रहे हैं। जैसे कि अब नॉर्मली यहाँ पर जो आज़ाद वीज़ा ले लेते हैं, जैसे कि कहीं भी काम कर सकता है बंदा उस वीजे के अंदर, लेकिन उसमें क्या होता है कि आप मन मर्जी की सैलरी मांग सकते हैं बॉस से, जो ओनर होता है रेस्टोरेंट का या फिर होटल का। आपके पास खुद का वीज़ा है, क्योंकि जो नॉर्मली कॉलिंग वीजे पे लेके आता है ना, होटल का जो ओनर होता है स्टाफ को लेके आता है, वहाँ पर वो आपके वीजे की फीस वगैरह सब कुछ मतलब अपनी जेब से लगाता हो। उसमें क्या होता है कि आधा खर्चा रेस्टोरेंट का ओनर देता है, ठीक है ना, वीजे के लिए। लेकिन नॉर्मली जो आज़ाद वीजे वाले होते हैं वो अपना खर्चा सारा खुद वीज़ा रिन्यू करवाता है या फिर नया वीज़ा लगवाता है, वो अपनी जेब से भरता है। तो वो मन मर्जी की सैलरी मांग लेता है, ठीक है ना। उसके पास वीज़ा है, अगर वो काम जानता है तो उसको अच्छी सैलरी मिलेगी, ठीक है ना, जिसके पास वीज़ा है। और जो कंपनी के अंडर काम कर रहा है बॉस, उसको जितनी सैलरी देगा उसी पे काम करना पड़ेगा। क्योंकि जब नया बंदा बाहर से लेके आते हैं अंडर कंपनी रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पर आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है 3 साल का, ठीक है ना। 3 साल तक आप बॉस को ये नहीं बोल सकते आप मेरी सैलरी बढ़ाओ, क्योंकि बॉस के पास आपका पासपोर्ट होता है, आप भाग भी नहीं सकते, ठीक है ना। तो 3 साल तक बॉस की मनमर्जी से वो आपकी सैलरी बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा उसके ऊपर है, ठीक है ना। बाकी आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे नॉर्मली जब नया बंदा आता है उसको काम का मालूम नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जो खाने पीने की जो चीज़ें बनती है वो अलग अलग स्टाइल में बनती है। लेकिन क्या होता है कि जब नया बंदा आ जाता है, अगर वो काम सीख जाता है 2-3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर, अगर साल के अंदर काम सीख जाता है, बॉस बॉस को इम्प्रेस कर देता, बॉस भी खुश हो जाता है कि काम सीख गया है, तो मुझे बाहर से और स्टाफ हायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बंदा काम सीख गया है। तो वहाँ पर बॉस आपकी सैलरी बढ़ा देगा, ठीक है ना। तो जो नॉर्मली होता है, जब नॉर्मल रेस्टोरेंट यहाँ पर मलेशिया के अंदर रेस्टोरेंट के अंदर 12 घंटे मैक्सिमम ड्यूटी होती है, ठीक है ना। चाहे वो अंडर कंपनी हो या फिर आज़ाद वीजे वाला बंदा काम कर रहा है रेस्टोरेंट के अंदर, तो वहाँ पर आपको 12 घंटे ड्यूटी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। जो यहाँ के लोकल रेस्टोरेंट है, जैसे कि जो थोड़े प्रोफेशनल रेस्टोरेंट होते हैं, जैसे KFC हो या मैकडोना हो या चिकन टेक्सास हो या फिर पिज़्ज़ा शॉप हो या फिर स्टारबक्स, जैसे ये बड़े बड़े शॉप हैं जो प्रोफेशनल शॉप हूँ, वहाँ पर आपकी ड्यूटी 8 ही घंटे होती है, ठीक है ना। उसके बाद अगर आपको ओनर OT लगाने का टाइम देता है तो वहाँ पर आपकी सैलरी भी ज़्यादा निकल आती है। लेकिन जो नॉर्मली यहाँ पर जो लोकल रेस्टोरेंट है, जो यहाँ के कंपनियाँ हैं, जो जैसे कि मलेशियन रेस्टोरेंट यहाँ के, या फिर बाहर से जो इंडियन आए हुए यहाँ पर, उनके खुद के रेस्टोरेंट यहाँ पर, तो वहाँ पर आपको 12 घंटे ड्यूटी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। वहाँ पर आपकी मैक्सिमम सैलरी 12 घंटे की 1800 रिंगिट मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। और अलग से मैं किसी भाई का इंटरव्यू लेगा जो कि रेस्टोरेंट के अंदर काम कर रहा है इस वक्त, तो मैं उसका मतलब पूरी डिटेल में आपको पूरी डिटेल में एक एक
वो बताएगा कि उसको कितनी सैलरी मिलती है, खाना पीना, रिहाइश, हॉस्टल वगैरह सब कुछ प्रोवाइड होता है नहीं होता है। तो मैं किसी रेस्टोरेंट में भाई जो काम करता है उसका इंटरव्यू लेगा। बाकी मैं आपको जो ये डिटेल बताई है यही है। जो पुराने पुराने बंदे होते हैं वो काम सीख जाते हैं, उसको सैलरी अच्छी मिल जाती है, ठीक है ना। 70 रिंगिट 80 रिंगिट पर डे। तो अगर आप 80 रिंगिट पर डे ले रहे, पूरे महीने काम करते हैं, तो आपकी सैलरी नॉर्मली 2500 से 2600 रिंगिट आराम से निकल आती है। वहाँ पर आपका खाना फ्री होता है और रूम फ्री होता है रेस्टोरेंट के अंदर। और जो कंपनी के बंदे की बात करूँ, जैसे कि जो अंडर कंपनी होता है, वहाँ पर उसकी सैलरी मैक्सिमम 1800 से 2000 रिंगिट निकल आती है 12 घंटे काम करके। और जो लोकल रेस्टोरेंट होते हैं यहाँ पर, वहाँ पर आपको छुट्टी नहीं होती, ठीक है ना। बाकी जो मैंने ये प्रोफेशनल रेस्टोरेंट बताए हैं, जैसे कि KFC, मैकडोनल्ड, पिज़्ज़ा हट, चिकन टैक्सिस, स्टारबक्स, ये जो मैंने रेस्टोरेंट बताई, यहाँ पर आपको 1 वीक में 1 छुट्टी मिलेगी, लेकिन उसका वीज़ा थोड़ा मुश्किल होता है मिलना। बाकी जो लोकल रेस्टोरेंट होते हैं वहाँ पर बॉस खुद हायर करके लेके आते हैं, जैसे कि इंडिया से लेके आते हैं। ज़्यादातर यहाँ पर जितने भी रेस्टोरेंट हैं, यहाँ पर जो रेस्टोरेंट के अंदर काम करते हैं, वेटर का काम करते हैं या फिर शेफ का काम करते हैं, ज़्यादातर इंडियन ही काम करते हैं। और उनकी सैलरी भी मतलब बॉस ही खुद देता है, जैसे कि वो खुद अपनी डिमांड नहीं कर सकते कि मुझे इतनी सैलरी दे, क्योंकि वो उसके अंडर में काम कर रहे हैं, उसका कंपनी का वीज़ा है। तो बॉस जब बढ़ाएगा, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, बॉस के ऊपर, कि अगर बंदा अच्छा काम कर रहा है तो बॉस खुद सैलरी बढ़ाएगा। तो बॉस वो आपके ऊपर है कि आप बॉस को कैसे इम्प्रेस करते हैं, अपने काम से इम्प्रेस करते हैं या फिर आप कस्टमर को किस प्रकार से हैंडल करते हैं, तो बॉस आपकी सैलरी बढ़ा देगा, ठीक है ना। और बहुत सारे बंदे क्या करते हैं, जैसे कि ट्रैवल वीजे पे आते हैं और इनके पास वीज़ा भी नहीं होता, कोई वर्क परमिट भी नहीं होता, और जैसे रेस्टोरेंटों के अंदर काम करते हैं, वहाँ पर उसको सैलरी बॉस मनमर्जी से देगा, क्योंकि उसके पास एक तो वीज़ा नहीं है, इलीगल है, और उसको काम भी नहीं मालूम। अगर काम भी मालूम है ना उसको, फिर भी बॉस मतलब अपनी मर्जी से सैलरी देगा उसको। और जिसके पास वीज़ा है वो अपनी मन चाहे जितनी सैलरी मांग सकता है बॉस से, ठीक है ना। तो यही सैलरी मिलती है मलेशिया के अंदर। जो बेसिक सैलरी है 1500 रिंगिट है। जैसे कि अगर आप नए भी आते हैं मलेशिया के अंदर, आप काम सीख जाते हैं, रेस्टोरेंट के अंदर जो काम होता है, खाना बनाने का होता है, शेफ का काम होता है, या फिर शेफ की हेल्प का काम होता है, जैसे किचन में हेल्प करते हैं, सब्जी वगैरह काटने का काम होता है, या फिर जो मलेशिया के अंदर नॉर्मली ड्रिंक्स का काम होता है, जो कॉफ़ी वगैरह बनानी होती है। अगर आप वो काम सीख जाते हैं, आप 80 से 90 रिंगिट एक दिन के ले सकते हैं अगर आप काम सीख जाते हैं। अगर आपके पास खुद का वीज़ा है, जैसे कि आज़ाद वीज़ा है, या फिर मतलब आपके पास कोई सर्विस सेक्टर, कंस्ट्रक्शन, किसी और भी कंपनी का वीज़ा होगा, अगर आप काम सीख जाते हैं ना, अगर किसी रेस्टोरेंट में काम करते हैं, तो आप 80 से 90 रिंगिट एक दिन का ले सकते हैं। बाकी अगर आप उसी रेस्टोरेंट में अंडर कंपनी वीज़े में आते हैं, तो बॉस मर्जी से सैलरी देगा, और वो सैलरी आपकी 1800 से 2000 रिंगिट तक, इस वक्त का जो रेट चला हुआ मलेशिया के अंदर सैलरी, यही सैलरी आपको मिलेगी। और जल्द ही मैं वीडियो लेके आएगा इसी टॉपिक पे। रेस्टोरेंट में, जो रेस्टोरेंट के अंदर कोई भाई काम करता है, उसका इंटरव्यू लेगा, उससे मैं पूछेगा आपको कितनी सैलरी मिलती है। आप वो वीडियो जरूर देखना, ठीक है ना। तो गाइस, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर गाइस।